देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। मकर संक्रांति के बाद आज सबसे ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया है। रात 12 बजे तक यह आंकड़ा 5 करोड़ के पार हो जाएगा। सोचिए, कल्पना कीजिए, एक दिन में एक शहर में एक जगह पर, एक तट पर गंगा के किनारे 5 करोड़ हिंदू खड़े हैं और एक एक करके डुबकी लगा रहे हैं। ये गिनती अभी और बढ़ेगी। कल मौनी अमावस्या है। कल के दिन संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 10 करोड़ के पार हो जाएगा। आज की तारीख तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। कल यह आंकड़ा सीधे सीधे 25 करोड़ के पार हो जाएगा। महाकुंभ से आने वाली इसी तस्वीर को देखकर मोदी योगी विरोधी कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। मोदी विरोधी कैंप में पैनिक है। जब महाकुंभ शुरू हुआ था, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लोग अपना पैसा खर्च करके अपने सामर्थ्य से प्रयागराज आएंगे और व्यवस्था ऐसी होगी कि वहां से लौटने वाला हर आदमी मोदी योगी की तारीफ कर रहा होगा। ऐसा समझिए कि यहां से 2029 के चुनाव की गिनती शुरू हो चुकी है। प्रयागराज में महाकुंभ से लेकर अयोध्या में राम मंदिर तक करोड़ों की गिनती सनातनियों की इतनी भीड़ है कि नेता गिन नहीं पाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर सनातन विरोधी कैंप में सन्नाटा है। अब की बार दिल्ली में किधर झुका धर्म कांटा है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। महाकुंभ में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। हर मिनट संख्या बढ़ती जा रही है। अयोध्या में पिछले 30 घंटे में करीब 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। ये नंबर्स भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे हैं, उनमें दिल्ली वाले भी हैं, दिल्ली के हिंदू वोटर्स भी हैं। ये सनातनी 5 फरवरी को किधर जाएंगे? जो सनातनी प्रयागराज होते हुए रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं, उनमें भी बड़ी संख्या में दिल्ली वाले हैं। ये हिंदू 5 फरवरी को दिल्ली में किस पार्टी का बटन दबाएंगे? क्या अयोध्या पहुंचने वाले हिंदुओं के दिमाग में वो रहेगा जो खरगे कह रहे हैं? या फिर क्या प्रयागराज पहुंचने वाले हिंदुओं के दिमाग में वो रहेगा जो योगी कह रहे हैं? अब ये करीब करीब तय हो चुका है। दिल्ली में हिंदू वोट की लड़ाई होगी। तो क्या 8 फरवरी को हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाले मोदी और योगी विरोधियों की हार होगी? योगी ने ऐलान कर दिया है, दिल्ली में दूसरी बार पब्लिक के बीच में आकर हिंदुओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है और पब्लिकली आम आदमी पार्टी का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं कल रात्रि को ही प्रयागराज महाकुंभ की भूमि से वापस आकर के आज प्रातः काल ही मैं आपके यहां सभा के लिए प्रस्थान किया हूं और अब आपके पास पहुंचा हूं। पिछले 16 दिनों में अब तक लगभग 18 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य किए हैं। 2025 का जनवरी माह भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए और 2024 का जनवरी माह
एक भव्य और नव्य अयोध्या के लिए जानी जाती है। यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी। हम लोग तो दो ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। मैं आज 23 जनवरी को आया था और मैंने 24 जनवरी को कहा था, 22 जनवरी के बारे में कहा था कि 22 जनवरी को हमारी सरकार, मेरे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी प्रयागराज की त्रिवेणी में जाकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। हमने आचमन भी किया, स्नान भी किया। लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। आप नहीं किए। इस नरक से उभरने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता जाता है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। दिल्ली में हिंदुओं का वोट केजरीवाल को भी चाहिए, राहुल को भी चाहिए। राहुल ने भी दिल्ली में मंदिरों के राउंड लगाने शुरू कर दिए हैं। केजरीवाल भी इन दिनों खूब हिंदू हिंदू कर रहे हैं। मगर क्या ऐसा करके दोनों अपना हिंदू वोट मजबूत कर पा रहे हैं, या हिंदू वोटर्स अब की बार आप और कांग्रेस से पीछा छुड़ाने का मन बना चुके हैं? दिल्ली में करीब 82% हिंदू वोटर्स हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 49% हिंदुओं ने आम आदमी पार्टी को चुना था। 46% हिंदुओं की पसंद बीजेपी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री मगर अब की बार मोदी ने हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट का टारगेट रखा है। ये विकास पूरी के लिए और ये तभी मुमकिन होगा जब दिल्ली का हिंदू वोटर दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगा, ये नए भारत का दर्शन करा रहा है। मोदी को सेलेक्ट करेगा, कांग्रेस और आप को रिजेक्ट करेगा। और इसकी भूमिका योगी ने बनानी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को 5 फरवरी और 8 फरवरी वाली स्क्रिप्ट हिंदुओं के सामने पढ़ दी है। जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। ये सबसे अच्छा अवसर है। यह तय है कि 5 फरवरी के बाद जब यहां पर 8 फरवरी को परिणाम आएंगे, तब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर विदा हो चुकी होगी। इसका फैसला 5 फरवरी को दिल्ली की जनता जनार्दन कर देगी। रही बात राहुल की पार्टी की, तो दिल्ली में हिंदुओं के बीच वो अपनी क्रेडिबिलिटी चुनाव दर चुनाव खोती जा रही है। इसका फायदा 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी को हुआ। राहुल अब उस वोट बैंक को फिर से साधना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच गए। राहुल को ऐसा क्यों करना पड़ा, आंकड़ों के साथ आगे दिखाएंगे। पहले राहुल की ये बात सुनिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। ये आपको लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान एक जात के लोगों को दूसरे जात से ये लड़ाना चाहते हैं। आजादी तो हमें मोदी जी के आने के बाद, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब मिली है। और राम मंदिर के उद्घाटन में आप मुझे बता दो, एक गरीब व्यक्ति आपको उस उद्घाटन में नहीं दिखा होगा। अंबानी दिखे, अदानी दिखे, सब बड़े बड़े लोग दिखे, अरबपति दिखे। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं,
आदिवासी हैं, उनको वहां तक नहीं जाने दिया। आरएसएस, बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, और बीच में केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कमबैक करने के लिए डेस्परेट है और उसे मालूम है कि बिना हिंदू वोट के वो ये लड़ाई नहीं लड़ सकती। राहुल को ये वोट बैंक केजरीवाल से छीनना है और अगर ऐसा हुआ तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। इसे नंबर से समझिए। 2008 में कांग्रेस को 36% ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया। 2020 में वो 3% पर आ गए। आप 40% ब्राह्मणों का वोट ले गए। इसी तरह 2008 में कांग्रेस को 29% बनिया। पंजाबी और खत्री वोटर्स का साथ मिला। 2020 में कांग्रेस का ये सपोर्ट भी 1% और 4% पर आ गया। बनिया और पंजाबी वोटर्स में आपका ग्राफ 42% और खत्री वोटर में आपका ग्राफ 40% तक पहुंच गया। 2008 में जिस कांग्रेस को 39% जाट और गुजर्स का समर्थन मिला, वो 2020 में 1% और 2% पर आ गया। यहां भी आपको 43% जाट और 50% गुजर समुदाय का साथ मिल गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस का दलित वोट भी 37% से 2% पर आ गया, जबकि आपने 67% जाटों और 80% वाल्मीकि वोट का सपोर्ट हासिल किया। अगर इस बार राहुल गांधी केजरीवाल के इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुए तो इनडायरेक्टली उसका फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि जब कांग्रेस और आपकी फाइट होगी तो आपको सपोर्ट करने वाले हिंदुओं का वोट बटेगा। उनमें से एक बड़ा तबका मोदी के साथ आएगा और बीजेपी के लिए आगे का रास्ता क्लियर होगा। केजरीवाल, मन है तो कुछ भी हो सकता है, मगर ये तो मुझे मालूम है कि आपका मन दिल्ली में नहीं है, आपका मन कहीं और है। इन्होंने कहा था यमुना को हम साफ निर्मल कर देंगे और डुबकी लगा देंगे। मैं 1 महीने से कह रहा हूं केजरीवाल जी, मीडिया को बुलाकर एक बार डुबकी लगा दो जरा, मगर वो नहीं लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा सनातन धर्म का अपमान करती है। अभी कल मैं कुंभ में ठंडे गंगा जल में डुबकी लगा कर आया। अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया है। मगर आपने ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा है होगा कि डुबकी मैंने लगाया और ठंड श्री खड़गे जी को लग गई। वो कह रहे कि अमित शाह जी, डुबकी लगाने से गरीबों का भला नहीं होगा। खड़गे साहब, आपने पूरा जीवन 80 के हो गए, पूरा जीवन डुबकी नहीं लगाया, आपने क्या गरीबों का भला किया ये तो बताइए भाई, ये तो बताइए। और मैं बताता हूं, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता मोदी जी, हम सब कार्यकर्ता इस देश के परंपराओं में विश्वास करते हैं, इस देश की आस्था में विश्वास करते हैं। इसीलिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनता है और इतना भव्य कुंभ का मेला भी लगता है। दिल्ली में हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से कमबैक करती दिख रही है। जो हिंदू 2020 में केजरीवाल के खेमे में चले गए थे, उन्हें अपने पास वापस लाती दिख रही है। ये होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी डिवाइडेड हिंदू वोट अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर बीजेपी को 32 साल बाद एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनानी है तो हिंदू का एकजुट होना जरूरी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में हिंदू एकजुट हुए तो बीजेपी की सरकार बन गई। अगर वही पैटर्न दिल्ली में दिखा तो 8 फरवरी को दिल्ली का पूरा गेम चेंज हो सकता है। मगर एक फैक्टर और है जिस पर मोदी के विरोधियों ने काम करना शुरू कर दिया है, और वो है मुस्लिम वोट बैंक।
जिसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में होड़ मची है। मंगलवार को राहुल की दूसरी रैली की लोकेशन थी ओखला। इससे पहले राहुल ने जनवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली के सीलमपुर से चुनावी घमासान की शुरुआत की थी। सीलमपुर दिल्ली की उन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक है जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और 7 में से इकलौती सीलमपुर विधानसभा सीट ही है जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर डबल डिजिट में था। तब कांग्रेस को इस सीट से 15.7% वोट हासिल हुए थे। इससे पहले 2015 में भी इस सीट पर कांग्रेस को 21.3% और 2013 में 46.8% वोट मिले थे। राहुल और उनकी पार्टी सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड सीलमपुर सीट पर कब्जा नहीं करना चाहती, वो तो दिल्ली की 7 की 7 मुस्लिम बहुल सीटें कैप्चर करना चाहती है। राहुल केजरीवाल से दिल्ली का पूरा मुस्लिम वोट छीनना चाहते हैं। ओखला, बदरपुर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मारान और चांदनी चौक 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 64% मुसलमानों का वोट मिला था। 2013 में 53% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन 15 और 20 में मुस्लिम आप की तरफ शिफ्ट हो गए, कांग्रेस को छोड़ गए। लेकिन अगर इस बार ये ट्रेंड बदला, मुसलमान कांग्रेस के पाले में आए, तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। राहुल इसीलिए स्ट्रेटेजिकली दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में जाकर मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भी भड़का रहे हैं और केजरीवाल को भी नॉन स्टॉप टारगेट कर रहे हैं। मूड कैसा है आपका? ठीक है। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके की राजनीति करूंगा, साफ सुथरी राजनीति। और सबसे बड़ा लिकर स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। यह है केजरीवाल जी की राजनीति, शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। बिजली का खंभा भूल गए, छोटी गाड़ी भूल गए, अब शीश महल वाली राजनीति करते हैं केजरीवाल जी। और जब दिल्ली में नफरत फैल रही थी, जब आपको उनकी जरूरत थी, जब माइनॉरिटीज को उनकी जरूरत थी, तो फिर वो आपके साथ नहीं खड़े थे। मगर कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ खड़े थे। हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं होने देंगे। हमें डर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए और इस हिंदुस्तान में कोई नहीं डरेगा। और जितना ये डर फैलाने की कोशिश करेंगे, जहां भी एक डर फैलाने की कोशिश करेंगे, हम इनके सामने खड़े होके मोहब्बत की दुकान, इनके मुंह के सामने, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और यह मत सोचिए, ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इनसे कोई हम डरते नहीं हैं। आपने देखा होगा, पहले लंबे लंबे भाषण होते थे, 56 इंच की छाती होती थी। लोकसभा के चुनाव के बाद आपने इनका चेहरा देखा होगा, 400 पार हो गए इनके क्या? संविधान को ऐसे किया है नरेंद्र मोदी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को ऐसे मत्था टेकवा के ये यहां लगवा दिया कांग्रेस पार्टी ने। यानी मोदी के जो दुश्मन 24 में साथ साथ नजर आया करते थे, वो सारे दुश्मन 2025 में एक दूसरे के साथ ही सियासी उठापटक करने लगे हैं। कुछ भी छुप छुपा कर नहीं हो रहा, सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है, पब्लिकली हो रहा है। हिंदू वोट के लिए, मुस्लिम वोट के लिए राहुल और केजरीवाल के कैंप में जबरदस्त मारामारी हो रही है। जबकि दूसरी तरफ मोदी और उनकी पार्टी है जो अभी से 2029 की काउंटिंग शुरू कर चुकी है। हिंदुत्व के वेब पर
हिंदू वोट के टॉनिक से दिल्ली का धर्म कांटा धीरे धीरे बीजेपी की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है और आए दिन सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाने वाले मोदी विरोधी कैंप में अभी से सन्नाटा पसरने लगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मात्र एक सप्ताह का समय बचा हुआ है। अमित शाह खुद विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। मैं इस वक्त बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं। यहां पे अमित शाह एक भव्य रोड शो कर रहे हैं। हजारों की संख्या में भीड़ है। सर, 26 साल का इंतजार, इस बार क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी नया कर रही है? और आपको तो चाणक्य कहा जाता है, तो इस बार क्या आपकी नीति में कुछ अलग है? देखिए, इस बार केजरीवाल जी के खिलाफ ही गुस्सा इतना है। हम काफी कुछ कर रहे हैं, मगर वो ही एक चीज के कारण हम जीतने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के बैलेंस विकास के लिए एक रोड मैप रखा है। सर, शीश महल का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठा, वीडियोज आए। आप लोगों ने ये कहा कि जो लोग कहते थे कि बड़ा आलीशान घर नहीं चाहिए, वो अपने लिए कोरोना काल में आलीशान घर बना, लेकिन वो कह रहे खोल के दिखा दो आलीशान है, तो क्या दिक्कत? नहीं, मगर मैंने वो थे तभी कहा था कि सबको बुलाकर चाय पिलाएं, उन्होंने नहीं पिलाई। अब सरकार उनकी है, वो दिखा दें। वो दिखा नहीं सकते। 51 करोड़ का बंगला 4 बंगले तोड़कर बना है। एक बार वो कहे कि 4 करोड़ का 4 बंगले तोड़कर बना है या नहीं बना है। क्या उम्मीद है इस बार? कितनी सीट? आप तो सीट के लिए जाने जाते हैं कि एग्जैक्ट नंबर्स बताते हैं। दिल्ली में क्या उम्मीद है? अभी एग्जैक्ट नंबर देने की देर है, मगर अच्छे बहुमत से हम। सुबह 5:30 बजे से मौनी अमावस्या का महास्नान शुरू होगा। ये अखाड़े जैसे जैसे जाएंगे, सबसे पहले पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा आस्था की डुबकी लगाएंगे। सुबह 6:45 बजे जूना अखाड़ा, अवाहन अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़ा स्नान करेंगे। सुबह 9:25 से 11:35 तक तीनों बैरागी अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। दोपहर 12 बजे से 3:05 तक तीनों उदासीन अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। लेकिन एक अखाड़ा ऐसा है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। एक 144 साल बाद हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला तीर्थराज प्रयागराज में लगा है। 45 दिनों के लिए 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ शहर है। संगम की रेती से गंगा की लहरों तक विस्तार है। सबके लिए भोजन, इलाज, ध्यान, स्नान का फ्री इंतजाम है। लाखों श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बसी है। 13 अखाड़ों के महंतों, साधु संतों के लिए अलग व्यवस्था है। लेकिन महाकुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा उस अखाड़े की है जिससे योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं। ये नाथ संप्रदाय का अखाड़ा है। योगी आदित्यनाथ जब भी यहां आते हैं, सन्यासी और सरकार के मुखिया की दोहरी भूमिका में रहते हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग की क्या परंपरा है? 13 अखाड़ों से नाथ संप्रदाय का अखाड़ा कैसे अलग है? इस अखाड़े के सन्यासी शाही स्नान में हिस्सा क्यों नहीं लेते? हर सवाल का जवाब आज मिलेगा। लेकिन पहले नाथ संप्रदाय का अखाड़ा कितना भव्य, कितना दिव्य, कितना विशाल है, वो देख लीजिए। यहां 4 विशाल टेंट नाथ संप्रदाय के योगियों के लिए लगे हैं। 70 टेंट देश विदेश से आने वाले नाथ संप्रदाय के भक्तों के लिए हैं। यहां 15,000 लोगों के लिए रोज भंडारा होता है। खाना भी साधु संत तैयार करते हैं और खिलाने की जिम्मेदारी भी वही निभाते हैं। महाकुंभ में ये गुरु गोरक्षनाथ का अखाड़ा है। यहाँ पर आप देखिए गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा। और चूंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अखाड़े के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में ये अखाड़ा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ जो लोग भी आ रहे हैं इस अखाड़े में जरूर आ रहे हैं। यहाँ देखिए योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, गोरक्ष पीठाधीश्वर, इसके अलावा तमाम जो महंत हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। और दूसरी तरफ भी आप देखिए महंत बालकनाथ योगी जो इसके उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा तमाम जो महंत हैं
उनकी तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर देखिए करीब 70 ऐसे टेंट बनाए गए हैं जिसमें नाथ अखाड़े से जुड़े जो साधु संत हैं उनके रहने की व्यवस्था की गई है। ये अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा जो दूसरे अखाड़ों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल खास, क्योंकि ये अखाड़ा योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है। नाथ संप्रदाय के अखाड़े को गोरखनाथ अखाड़ा भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में अखाड़े की स्थापना गुरु गोरखनाथ ने की। उनके गुरु मछेंद्र नाथ हठयोग के सिद्ध योगी थे। नाथ संप्रदाय के योगी भगवान शिव के उपासक होते हैं। चारों तीर्थ स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जब जब कुंभ लगता है, नाथ संप्रदाय का अखाड़ा भी लगता है। कुंभ के चारों स्थानों पर अखाड़ा रहता है और कुंभ के इस आयोजन में एक विशेष भूमिका में नाथ संप्रदाय सदैव रहा है। और नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगेश्वर पूरे भारतवर्ष से अपितु पूरे विश्व जगत से यहाँ पर पहुँचे हैं और गुरु गोरक्षनाथ जी का तप, साधना, योग और उनके ज्ञान के माध्यम से जनमानस को एकात्मता का ज्ञान देते हुए नाथ संप्रदाय के योगेश्वर अपनी तप साधना को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव के स्वरूप गुरु गोरक्षनाथ जी हुए और उनका बहुत ही बड़ा एक समाज में समरसता का बहुत बड़ा संदेश योग माया के माध्यम से, जैसे कि मछेंद्र नाथ जी की चर्चा करेंगे तो जितनी भी यौगिक साधनाएं हैं पतंजलि ने उनको बहुत ही विस्तृत रूप से उनकी व्याख्यान करके उनको आगे बढ़ाया। लेकिन इसके मूल रचनाकार योग क्रियाओं के महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के गुरु महाराज श्री मछेंद्र नाथ जी महाराज हुए हैं। नाथ संप्रदाय के योगी कठिन योग साधना करते हैं, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है तो कभी पीछे नहीं हटते। राम मंदिर के आंदोलन से लेकर सम्राट अशोक के कालखंड तक नाथ अखाड़े का इतिहास गौरव से भरा हुआ है। गुरु गोरखनाथ ने सम्राट अशोक के कालखंड में विक्रमादित्य का राज तिलक किया था। उस दौर के भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। राजा विक्रमादित्य प्रयागराज कुंभ में खूब दान पुण्य करते थे। योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रयागराज में महाकुंभ के लिए ऐसे इंतजाम किए हैं जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। सीएम योगी ही इस संप्रदाय के हैं और ये संप्रदाय उनका है। हम सब नाथ सिद्ध योगेश्वर हम सब इस संप्रदाय के, और संप्रदाय हमारा है नाथ संप्रदाय, और वो हमारे योगी महासभा के अध्यक्ष भी हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर है। वो नाथ संप्रदाय के योगी से, और हमें बहुत गर्व की अनुभूति भी होती है और हमें पूरे नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगेश्वरों में एक सेवा का भाव भी उत्पन्न होता है। क्योंकि जिस प्रकार से आप कालखंड में जाएंगे तो एक समय पर जब अशोका का राज था देश में, राजा अशोक का, उस समय पर भी काफी हानि हुई थी हमारे सनातन धर्म को। उस कालखंड में महायोगी गोरक्षनाथ जी ने अपने शिष्य के रूप में राजा भर्तृहरि को चुना था। भर्तृहरि उनके शिष्य बने और भर्तृहरि जी के बाद में भर्तृहरि जी के जो छोटे भाई थे विक्रमादित्य, उनको राज तिलक कर गुरु गोरक्षनाथ जी ने उनको राजगद्दी पर बैठाया था। और आज जब हम भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, वो वही कालखंड था। विक्रमादित्य के समय ही भारत के अंदर सोने की मुद्राएं चलती थी, वो वही हमारा स्वर्णिम काल था। उसी नाम से, उसी समय से हमको सोने की चिड़िया भारतवर्ष को कहा जाता है पूरे विश्व जगत में। उस समय पर राजा विक्रमादित्य ने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए और सभी देवालयों का निर्माण कराना हो, हमारे धार्मिक ग्रंथों को पुनर्लेखन पाठन कराना हो, तो बहुत बड़े विस्तार स्वरूप से, विराट स्वरूप से पूरे भारतवर्ष में हुआ था। और हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती कि वो समय पर भी नाथ सिद्ध योगेश्वर महायोगी गोरक्षनाथ जी के शिष्य राजा भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य ने देश के अंदर अपने देश की परंपरा को, अपने देश के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज इस वर्तमान समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ में योगी जी हैं, अनेकों हमारे देश के राष्ट्र नेता हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपनी परंपराओं को स्थापित करने के लिए देश को किस प्रकार से, जिस भाव से आगे बढ़ाया है, आज पूरा विश्व जगत उसको देख रहा है, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। महाकुंभ में अमृत स्नान की रौनक ही अलग होती है। ऐसे में सवाल होता है कि योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ अखाड़ा अमृत स्नान में हिस्सा क्यों नहीं लेता? नाथ संप्रदाय का अखाड़ा भी पहले अमृत स्नान में हिस्सा लेता था। इसे लेकर अखाड़ों में कई बार जंग होती थी, जिसमें कई साधुओं को जान से हाथ धोना पड़ता था। करीब 250 साल पहले नाथ संप्रदाय के गुरुओं ने फैसला किया कि वो अमृत स्नान में हिस्सा नहीं लेंगे।
आज से काफी समय पहले की 200-250 साल पहले उस समय नाथ संप्रदाय की बहुत बड़ी स्याही निकलती थी, और लेकिन किसी नाथ संप्रदाय ने सदैव सभी संप्रदाय, धर्म और साथ में समाज को जोड़ने का काम किया है। और महायोगी गोरक्षनाथ जी ने तो विशेष रूप से देश के अंदर उस समय कालखंड के अंदर जो भी छोटे बड़े की रीति रिवाज थी उनसे दूर हटकर समाज को एकत्र सूत्र में बांधने का काम किया। आज भी हमारे अखाड़े में हर जाति धर्म को मानने वाला व्यक्ति यहाँ पर सन्यासी है। तो उसी भाव से पूर्व काल के अंदर शाही यात्रा को हमने त्याग कर और जनमानस के साथ मिलकर, सभी संतों के साथ मिलकर पवित्र स्नानों में अपना भाग लेते हैं। अब सवाल उठता है कि 13 अखाड़ों के साधु संतों से नाथ संप्रदाय के सन्यासी या कहें योगी कैसे अलग हैं? नाथ संप्रदाय के योगी कानों में कुंडल धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में चिमटा होता है। वो बिना सिले हुए कपड़े धारण करते हैं, 8 पहर शिव भक्ति में लीन रहते हैं। नाथ संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव की परम भक्ति करते हैं, ये हठ योगी करते हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये शिव की उपासना में ही लीन रहते हैं। इनकी विचारधारा सात्विक होती है, साथ ही साथ वेशभूषा भी योगी के समान होता है। ये भगवे रंग के वस्त्र धारण करते हैं। नाथ संप्रदाय में योगी बनने की डगर बहुत मुश्किल है। 12 साल की कठिन तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद नाथ संप्रदाय में योगी की दीक्षा दी जाती है। दीक्षा देने का कार्यक्रम 40 दिन चलता है। नाथ संप्रदाय के साधक 8 पहर गुरु गोरखनाथ के नाम का जप करते हैं। साधना के 12वें दिन नाथ संप्रदाय के योगियों को कुंडल पहनाए जाते हैं। अगर 40 दिन की तपस्या पूरी होने से पहले किसी साधक के कुंडल गिर जाते हैं तो साधना खंडित मान ली जाती है, उसे नाथ संप्रदाय का योगी नहीं बनाया जाता। नाथ संप्रदाय की एक और परंपरा है जो गुरु शिष्य का कर्ण भेदन करता है। वो 40 दिन की तपस्या के दौरान अपने शिष्य को रोज नमस्कार करता है। मान्यता है कि इस दौरान शिष्य में गुरु गोरखनाथ की छवि होती है। आप में से कोई ग्रस्त समाज में से कोई जिसको वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है तो हमारे में आते हैं, आप समाज से ही निकलकर लोग, और कुछ समय उनको रहना पड़ता है, वो सेवा करनी पड़ती स्थान की। और जब गुरुजनों को ये लगता है कि ये इसकी भावना आंतरिक मन से भावना है एक संन्यास धारण करने की, तब जाकर उस व्यक्ति को, आने वाले व्यक्ति को गुरु अपने नाम देता है और उनको एक तरह से उस समय पर उनको वस्त्र देता है। फिर उसके बाद कुछ समय और देखा जाता है। फिर उसके बाद में उसके हमारे जैसे जो कानों में कुंडल होते हैं, इसको हम चीरा बोलते हैं, कन्नर छेदन किया जाता है। फिर उसको जाकर पूर्ण योगी के रूप में उसको एक तरह से संन्यास धारण किया जाता है, कराया जाता है। नाथ संप्रदाय के योगियों को रोजाना गुरु के आगे नाद स्वर करते हुए देखा जाता है। आखिर नाथ संप्रदाय में इस परंपरा का क्या महत्व है? 40 दिन की साधना पूरी होने पर गुरु नाद यंत्र जनेऊ में डालकर शिष्य को पहनाते हैं। योगी इसके अभ्यास से नाड़ी तंत्र को कंट्रोल करते हैं। अब सवाल उठता है कि जब नाथ संप्रदाय के योगी एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसे अभिवादन करते हैं? नाथ संप्रदाय के योगी जब किसी समागम में मिलते हैं तो आदेश बोलकर एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। सनातन के 13 अखाड़े जैसे अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए हैं। कोई शैव मत को मानता है, कोई वैष्णव मतावलंबी है। तो क्या नाथ संप्रदाय में भी ऐसा कोई पंथ विभाजन है? नाथ संप्रदाय के 12 उपपंथ हैं। सतनाथी, रामनाथी, धर्मनाथी, लक्ष्मणनाथी, दरियानाथी, गंगानाथी, बैरागीनाथी, रावलपंथी या नागनाथी, जालंधरनाथी, आई पंथी, कपिल पंथी, महावीर पंथी। अब सवाल उठता है कि नाथ संप्रदाय का कहां विस्तार है? नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मठ गोरखपुर में है, जिसके पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं। हरियाणा के रोहतक में नाथ संप्रदाय का मस्तनाथ मठ है,
जिसके प्रमुख बाबा बालकनाथ हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भी नाथ संप्रदाय का बड़ा मठ है। इसके अलावा असम और बंगाल में भी नाथ संप्रदाय के मठ मंदिर हैं। अगर विदेशों की बात करें तो नेपाल, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में भी नाथ संप्रदाय के पुराने मठ हैं। लेकिन विदेशों में नेपाल के मठ की मान्यता सबसे ज्यादा है। गुरु गोरखनाथ से ये मठ जुड़ा हुआ है। ये हमारे यहाँ पर मान मर्यादा या मानधारी परंपरा आदिकाल से चलती आ रही है। जो उस पीठ पर विराजमान होगा वो मानधारी महंत होता है। उसके बाद में जो हमारे साधु संत होते हैं, जो स्थानधारी होते हैं, जो अलग अलग स्थानों पे रहते हैं, उनको महंत कहा जाता है।